नंबर 82 में मौजूद हैं। हमारे सामने पार्षद दिनेश प्रसाद शक्ति जी हैं। नमस्कार सर। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वार्ड वाले के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए? कहना क्या है, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि जनादेश भाजपा के पक्ष में आया है। उन्होंने भाजपा के कामों को सराहा है और इसी निमित्त उन्होंने दोबारा से भाजपा के पार्षद को यहाँ पर काफ़ी ऐतिहासिक जीत दिलाई है। क्योंकि आपके संज्ञान में रखना चाहता हूँ, भाजपा का मैं यहाँ पहला प्रत्याशी हूँ जो विजयी प्रत्याशी रहा हूँ। मुझसे पूर्व यहाँ पर 4 कार्यकाल या 3 कार्यकाल हमारे कांग्रेस पार्षद के रहे और 2018 से मैं ही पहला भाजपा का प्रत्याशी यहाँ पर जीत करके आया हूँ। और भाजपा की रीतियों पर, भाजपा के कार्यशैली पे लोगों को विश्वास हुआ, उन्होंने जताया। इसी वजह से मैं दोबारा इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने मुझे अवसर दिया। अभी पहली प्राथमिकता क्या रखी है आपने? प्राथमिकता लगातार रहती है हमारी। प्राथमिकता लोगों की जन समस्याएं होती हैं, जो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत पहला काम होगा उसको करना। मूलभूत प्राथमिकता कुछ नहीं होती है। बेसिकली क्या होता है, ये हमारा, आप अगर इस वार्ड में घूमे होंगे तो ये घनी आबादी का क्षेत्र है और मैक्सिमम पार्ट इसका बस्ती का है। बस्ती भले ही बस्ती के नाम पे है, लेकिन बस्ती जैसी चीज़ें यहाँ पर अब नहीं है। आपने देखा, नदी किनारे तक भी आप जाएंगे तो पिछले 5-7 साल के कार्यकाल में हमने नदी के किनारे किनारे पूरा पुस्ता लगाया हुआ है। कहीं कोई किसी को नदी में पानी आने से कोई हानि हो, इससे बचाव किया हुआ है। कोने कोने तक सीवर लाइनें पहुंचाई हुई हैं, पानी की लाइनें पहुंचाई हुई हैं। जो जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं व्यक्ति की, वो सब नदी के कोने कोने तक पहुंचा हुआ है। सबके पक्के मकान हैं। सुबह शाम लोगों के पास पानी पहुंचता है। बिना मोटर के छत में पानी पहुंच रहा है 3री मंजिल तक। उनको हर वक्त 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। कोई तकनीकी खामी ना हो तो 24 घंटे बिजली यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ से कनेक्टिविटी, आप किसी भी गली में घुस जाइए, शायद ही कोई गलियाँ और सड़कें बची हों जो बनने के लिए रह गई हों। शायद ही कुछ तो छूटा होगा, लेकिन ऐसा भी आप देखेंगे जो वो चीज़ें नहीं रह गई जो लोगों को अव्यवस्था हो रही हो आने जाने से अपने घरों में। सर, आप पहले भी पार्षद रह चुके हैं, क्या कोई कार्य बता सकते हैं जो काफ़ी हिट रहा होगा जनता के लिए? देखिए, हिट तो नहीं होता कोई भी कार्य। बेसिकली क्या होता है, आप जानते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति है क्षणिक, उसे जब उसके पास कोई चीज़ समस्या रहती है तो वो उसे बहुत ज़्यादा याद रहता है। समाधान होते होते धीरे धीरे उसको आदमी भूल जाता है। पर चूँकि मैंने जैसे आपको बताया, मैं यहाँ पर लगभग 30-35 साल से निवास कर रहा हूँ। जनता, मैं भी यहाँ जनता के रूप में रहा हूँ, जनमानस के रूप में ही हूँ और मुझे पता है यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। यहाँ जब शुरू में हम लोगों को राजनीति में आने का मूल कारण यही रहा कि यहाँ कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हो पाया जो एक लाइफलाइन बने। हम लोगों के लिए आने जाने का जो रास्ता था वो नदी के अंदर से था। आप देखते हैं रेलवे पुल के नीचे से हम लोग आज भी आ रहे जा रहे हैं। एक कच्चा सा रास्ता है और बरसात के दिनों में 2-4 महीने वो ऐसा अव्यवस्थित हो जाता था कि लोग, मतलब वहाँ से आना जाना दुभर हो जाता था लोगों को। उसको हमने उठाया विषय को और आज हमें कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधित्व हमें केंद्र से लेके पार्षद के रूप में यहाँ पर रहा है। उसका प्रतिफल यह मिला कि हमने रेलवे से भूमि जो है लीज पर लेकर के और एक 20 फुट का रोड हम लोग बिल्कुल निकाल के अजयपुर फ्लाईओवर तक ले जा चुके हैं। अगर आप देखें कभी, आप तो पक्का हो चुका है, रोड पूरी कंप्लीट हो गई है और फर्स्ट क्लास रोड खुल गई है। सबसे बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए ये रही है। दूसरा, दिन प्रतिदिन जैसे यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, पानी की बड़ी समस्याएं थी। हमने अपने विधायक विनोद चमोली जी, उनके संज्ञान में रखा। उन्होंने हमें सहयोग किया और 2.25 करोड़ का हमने एक ट्यूबवेल अपना सृष्टि विहार में स्थापित करने के बाद ओवरहेड टैंक से जोड़ करके अपने पानी की पूर्ति को ठीक करा। हमारे क्षेत्र में जो पानी की पहले लाइनें थी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था की थी। प्लास्टिक की पाइप होते थे, पीवीसी पाइप, जो हर 2-3 महीने में, 4 महीने में कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त रहते थे और पानी जो है वेस्टेज होता था, लोगों को नहीं मिल पाता था। हमने पूरे क्षेत्र में एक जोन बना करके विभाग को दिया। माननीय विधायक जी के सहयोग से अमृत योजना के तहत लगभग 9 करोड़ की योजना का हमने यहाँ पर पूरी की पूरी DI लाइन बिछाई है। आज कहीं पे भी पानी की लीकेज आपको नज़र नहीं आएगी पूरे वार्ड के अंदर। आज मैं अपने वार्ड में 3 नलकूप मेरे पास हैं, एक ओवरहेड टैंक है और अपने दीपनगर वार्ड में ही नहीं, दीपनगर से बाहर की आबादी को भी मैं पानी की व्यवस्था करवा रहा हूँ। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र से उनको सहूलियत मिल रही है। आपके बंगाली कोठी तक, आपका निरंजन फार्म तक, गंगा एंक्लेव हो गया, चाणक्यपुरी हो गया, मधुर विहार हो गया, पुष्पकुंज तक हो गया, यहाँ तक इस क्षेत्र का पानी जाता है।
आपने देखा होगा कि पूरा उत्तराखंड नशे की ओर जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, नशा उत्तराखंड नशे की ओर जा रहा है ये विषय नहीं है। बेसिकली कहीं ना कहीं जन जागृति का अभाव है। शिक्षा जो आज मिल रही है वो नशे के प्रति जागृत नहीं कर पा रही है। घरों से भी आदमी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमियाँ ऐसी बन गई हैं कि वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा व्यक्ति, और कहीं ना कहीं अपने आप में व्यस्त रहने के कारण, मतलब एक उस इकोनॉमिकली अपने को आगे बढ़ाने के लिए जो है, जो होड़ लगी हुई है समाज में, वो अपने परिवार को समय न देने के कारण से बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस दिशा में कहाँ समय बिता रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसके कारण से इस तरह की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत चिंता का विषय यह है कि समाज में सबसे पहले इसकी जागृति उत्पन्न की जाए, बच्चों में भी, स्कूली शिक्षा में भी इसको लाया जाए कि किस तरह की चीज़ों से, क्योंकि आदमी, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक जो मेरे घर तक आती है वो भी एक नशे का रूप लेकर आती है, वो प्रारंभिक रूप है। आज वो कोल्ड ड्रिंक का सेवन करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे जाके कहाँ जाना चलाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नशे की तरफ ले जाती हैं। किसी भी चीज़ की अति ही नशा है। और आज जो सूखा नशा, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग समाज करने लगा है, या लोग जिनका स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा कानूनी व्यवस्था को टाइट करने की व्यवस्था ज़रूरत है। लेकिन उसको तभी ठीक की जा सकता है जब जन जागृति हो, जन समाज का समर्थन मिले, तो हम लोग भी काम करने में आसान रहेगा। सर, हमने देखा जैसे महिला शक्ति का आपके साथ भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? मातृशक्ति के आशीर्वाद से ही मैं समाज की सेवा कर पाता हूँ, और ये जो मुझे ये दायित्व मिला है, पिछली बार भी, पिछला कार्यकाल भी मिला, ये कार्य ज़रूरत है। लेकिन उसको तभी ठीक की जा सकता है जब जन जागृति हो, जन समाज का समर्थन मिले, तो हम लोग भी काम करने में आसान रहेगा। सर, हमने देखा जैसे महिला शक्ति का आपके साथ भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? मातृशक्ति के आशीर्वाद से ही मैं समाज की सेवा कर पाता हूँ, और ये जो मुझे ये दायित्व मिला है, पिछली बार भी, पिछला कार्यकाल भी मिला, ये कार्यकाल भी, कहीं ना कहीं मैं खुद, हम लोग देवी के उपासक हैं, और देवी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, और देवी के आशीर्वाद से ही मातृशक्ति का बिल्कुल पूर्ण निस्वार्थ समर्थन मेरे साथ रहता है। हम भी चाहते हैं वो अपने पैरों पे खड़े हों। बहुत सारे हमने लोगों को, महिलाओं को यहाँ पर जन जागृत करके स्वयं सहायता समूहों को गठन किया है, जिनको निगम के माध्यम से उनका पंजीकरण करवा करके उनको थोड़ा जागरूक करने का प्रयास किया कि वो अपने लिए कुछ करें, और अपनी जन जागृति के साथ साथ समाज में भी थोड़ा सा एक वातावरण को ठीक करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।